सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और आज सबसे पहले कुछ भी शुरुआत करने से पहले अपने परमपिता परमात्मा बाके बिहारी लाल जी को याद कर लेते हैं श्लोक के माध्यम से। भगवान ने भागवत गीता में बहुत कुछ बताया है। हमें गीता को पढ़ना भी चाहिए और गीता से शिक्षा भी लेनी चाहिए। गीता में वो, अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो ये देख लीजिए हमारा जीवन ही चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों के आसक्त वाले अज्ञानों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में, देखिए बहुत अच्छे श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि इंसान को हमेशा सीखना चाहिए, लगातार सीखना चाहिए, कर्म श्रद्धा से करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे राधा कृष्ण एकेडमी को बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं उनको दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा और भगवान से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि उन बच्चों की जल्दी सिलेक्शन हो जाए। और जल्दी ज़्यादा समय ना लेते हुए आज चलते हैं। पहले आज हम सेम क्लास और वही 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप सभी बच्चे एक कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ के साथ आज नोट कीजिए और माइंड को भी ओपन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने दिमाग में क्वेश्चन सेट कर सकते हैं तो जरूर, फिर आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए। लिखी हुई चीज ये नहीं पता कि आपके कब काम आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हरित क्रांति से संबंधित देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चे। और देखिए बात करते हैं हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक जो भारत में माने जाते हैं, तो भारत में माने जाते हैं एस.एम. स्वामीनाथन। और 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, है ना। वैसे इसके जो जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, मैं लिख देता हूं नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, और हरित क्रांति से अगर आपको क्रांति का टॉपिक पढ़ना, जितनी भी हमारी क्रांति है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, तो राधा कृष्ण एकेडमी ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पूरे क्लास की पूरे डिटेल से उसमें चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी ऑप्शन है, मानसरोवर झील। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो बच्चे ये निकलती है तिब्बत, कहाँ से बच्चे? तिब्बत, चीन, या इसको बोल सकते हैं कैलाश पर्वत। जब ये तिब्बत चीन से निकलती है, देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस नदी को यहाँ पर सांगपो नदी कहा जाता है, सांगपो, सांगपो। याद रखना बच्चे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जहां भी जाती है इसका नाम चेंज हो जाता है। देखिए ये एक ऐसी नदी है जैसे जहां भी जाएगी यहां पर इसका नाम चेंज हो जाता है। और भारत में जब ये बैंड होती है यहाँ पर ऐसे साउथ की तरफ, तो यहाँ पर नामचा पर्वत, ये भी आपको पता होना चाहिए, नामचा पर्वत से बैंड होती है। और इंडिया में जो एंटर होती है, तो इंडिया में कहाँ आती है? दिहांग नदी के नाम से इसको जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया में इसको दिहांग नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और फिर ये और आगे बढ़ते हैं, ये असम में आती है बच्चे, असम में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फिर ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया
कि हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत तिब्बत चीन से हुआ है। और यहाँ पर जो इस नदी को जाना गया है वो सांगपो नदी के नाम से, यानी कि ब्रह्मपुत्र का जो नाम है यहाँ पर इसको सांगपो नदी कहा गया है। ऐसे इसका उद्गम स्थल है बच्चे, ओरिजिन है। और नामचा पर्वत से भारत में एंटर होती है अरुणाचल में प्रदेश में, तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और देन जब ये एंटर होती है असम में तो इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुई? तो यहां पर 1 नवंबर 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम। ये है ना सबसे बड़ा शहर है, ये समझ लीजिए, सबसे ये बड़ा शहर है ना, सबसे बड़ा शहर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से यानी कृषि से पीछे हमने पढ़ा है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 नोट कर लीजिए। और यहां पर देखिए लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आप अच्छे नोट कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री के उसमें नेतृत्व में। चलिए कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? देखिए कृष्ण को एक तो आपको पता होना चाहिए, कृष्ण क्रांति 1970 में शुरुआत हुई, 1970 में इसकी शुरुआत हुई। तो कृष्ण बायोडीजल उत्पादन से, याद रखना भाई, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर पीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है और इसकी शुरुआत 1986-7 में, ठीक है ना। इसके जो संस्थापक है, जनक है सेम कुछ, हाँ सेम। चलिए नेक्स्ट भाई, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां है? सतलुज नदी देखिए राक्षस ताल। देखिए एक क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछा जाता है कि सतलुज नदी, देखिए हमारी 3 रेंज है यहां पर, जास्कर रेंज, ऊपर आपकी सबसे पहले हम ऊपर लेंगे लद्दाख रेंज। कौन सी भाई? लद्दाख। या आप इसको कर सकते हैं ऐसे, यहां पर देखिए बच्चे सबसे पहले आप ऐसे लें, ऐसे 3 रेंज लें, हमारी 3 रेंज है। ये हमारी बीच की है लद्दाख रेंज, याद रखना बच्चे लद्दाख। और ये हमारी काराकोरम, काराकोरम, ठीक है बच्चे, लद्दाख रेंज काराकोरम। देखिए सबसे पहले है ना, यहाँ पर देखिए हमारी जो सतलुज नदी है ये मान सरोवर, मान सरोवर, तो ये यहाँ पर लद्दाख रेंज को ये ऐसे टच करके ऐसे जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि यहाँ पर कौन सी श्रेणी को ये क्रॉस करके जाती है, तो ये यहाँ पर लद्दाख रेंज इसका राइट आंसर आपने करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी तो फल उत्पादन से, और इसकी देखिए 1991 से 2003 के बीच में इसका वो रहे 1991 से। चलिए नेक्स्ट बच्चे बढ़ते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल, देखिए चिनाब नदी का तो बारालाचा दर्रा से, बारालाचा दर्रा, और ये नदियों का हमारा टॉपिक यूट्यूब पे ही पड़ा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिटेल में नदियों के बारे में बताया है, इन दर्रों के बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ से ये प्रॉपर क्लास देख सकते हैं। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाएगी? तो सरदार सरोवर ये आपकी नर्मदा नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारी 20 क्वेश्चन की एक क्लास है बच्चे, ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में पूछे गए, और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राधा कृष्ण एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है ना, यानी कि छोटे छोटे ज्ञान से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसका हीरा कुंड बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी। ये नदियों का टॉपिक मैंने आपको बताया प्रॉपर डिटेल से। राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी, आप उससे अच्छे से देख सकते हैं। हीराकुंड बांध नदी घाटी परियोजना की लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। याद रखें बच्चे, हीराकुंड बांध उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है ना? तो सागर माथा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देखिए देशांतर क्या भाई? हवा की दिशा को, पृथ्वी की देशांतर रेखा को, भूकंप की दिशा को, या समय एवं अवस्थिति? तो इसका आंसर क्या रहेगा? समय एवं अवस्थिति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर महाराष्ट्र का पुणे में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना है ना, स्थापना पूछ रहा है 16 सितंबर 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर है, नोट कर लीजिए इसको। बी ऑप्शन इसका रहेगा। एंड रूरल डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और नाबार्ड का स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 12 जुलाई 1982 में। एंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कई बार पेपर में पूछी गई है, तो 1 जुलाई 1955। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।